अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम दोबारा आपको एक सबक अमेज वाक़या सुनाने हाजिर हो गए हैं। दोस्तों आज की इस कहानी का उन्वान है सारी खिड़कियों को बंद कर दो। दोस्तों ये दिलचस्प सबक अमेज कहानी हम हमेशा ही आपकी खिदमत में लाते रहते हैं। हमारी आपसे हमेशा यही गुजारिश होती है कि हमारे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शख्स था जो बहुत ही अमीर और कबीर था। उसका कारोबार भी बहुत बड़ा था जिसमें दर्जनों मुलाजमीन थे। उसका घर भी काफी बड़ा था और उसके घर में भी नौकर चाकर हमेशा ही काम करते रहते थे। दिन भर वो अपने काम और अपने बिजनेस में रहता और शाम को घर वापिस आता था। उसका जो अपना बेडरूम था उसमें एक नौजवान अलउमर लड़की सफाई किया करती थी। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन इत्तेफाक से वो वक्त से पहले घर आ गया। जब वो अपने कमरे में आया तो उस नौजवान लड़की को वहां पर सफाई करते हुए देखा। बस शैतान ने उसके दिल में ख्याल डाला कि मैं इस लड़की को रोक लूं तो इसकी आवाज कोई भी नहीं सुन सकेगा। अगर ये मेरी किसी से शिकायत भी करती है तो इसकी बात कोई भी नहीं मानेगा। मैं तो इतना अमीर हूं कि मैं पूरा पुलिस स्टेशन भी खरीद सकता हूं। मुलाजमीन सब मेरी बात मानेंगे। लड़की ने जब देखा कि मालिक वक्त से पहले घर आ गए हैं तो वो जल्दी से वहां से जाना चाहती थी। तो मालिक ने फौरन ही उस नौजवान लड़की से जोरदार आवाज से कहा कि यहीं पर ठहर जाओ लड़की। अपने मालिक के ऐसे तेवर देखकर तो वो लड़की घबरा गई। मालिक ने उससे कहा कि सब खिड़कियां दरवाजे बंद कर दो। अब लड़की और ज्यादा परेशान हो गई कि अब मैं क्या करूं, लेकिन उसके दिल में तकवा था और अल्लाह का खौफ था। इतनी देर में ही उसके आंसू बहना शुरू हो गए और अल्लाह से दुआ करना भी उसने शुरू कर दी। चनासा उसने एक एक करके सब खिड़कियां दरवाजे बंद करना शुरू किए। काफी देर हो गई थी लेकिन वो आ ही नहीं रही थी। मालिक ने डांट कर कहा कि इतनी देर हो गई है, अब तक दरवाजा खिड़कियां बंद नहीं किए, यानी कि अभी तक तुम मेरे पास क्यों नहीं आई हो। तो उस लड़की ने रोते हुए कहा, मालिक मैंने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं और सारियां खिड़कियां भी बंद कर दी हैं, मगर एक खिड़की को बहुत देर से बंद करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुझसे बंद ही नहीं हो पा रही। तो उसने गुस्से से कहा, वो कौन सी खिड़की है जो तुझसे बंद नहीं हो रही है। तो लड़की ने कहा, मेरे मालिक जिस खिड़कियों से इंसान देखते हैं, जिन खिड़कियों से मखलूक देखती है, मैंने वो सारी खिड़कियां तो बंद कर दी हैं, लेकिन जिस खिड़की से मेरा रब्बुल आलमीन देखता है उस खिड़की को बहुत देर से बंद करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझसे वो खिड़की बंद नहीं हो पा रही। अगर आपसे बंद हो सकती है तो आकर आप बंद कर दें। इस तरह मालिक को फौरन ही बात समझ में आ गई कि मैं वाकई अपने गुनाहों को इंसानों से छुपा सकता हूँ लेकिन रब्बुल आलमीन से नहीं छुपा सकता। वो उसी वक्त उठ खड़ा हुआ, जल्दी से वुजू किया और नमाज पढ़कर अल्लाह से माफी मांगी। हम में से हर शख्स गौर करे तो क्या कोई इस खिड़की को बंद कर सकता है जिससे रब्बुल आलमीन देखता है। तो हम इतनी जुर्रत के साथ गुनाह क्यों करते हैं, तो फिर डिटाई के साथ गुनाह क्यों करते हैं। वक्ती तौर पर नफ्स तो हम पर गालिब आ जाता है, ये एक अलग बात है, लेकिन हम गुनाह करते हैं और फिर गुनाह पर गुनाह करते ही जाते हैं। अब तो हमने ये आदत बना ली है हमारे गुनाह करने की। हम गुनाह को मक्खी की तरह समझते हैं, फूंक मारी और यूं उड़ा दी। इसलिए नहीं कि हम इस खिड़की पर यकीन नहीं करते। अल्लाह पाक हम सबको यकीन की दौलत से माला माल फरमाए और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों आज इस सबक अमेज कहानी का यहीं पर इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको मिलते रहेंगे इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।